देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू 2at स्क्वायर y इक्वल टू 84। क्वेश्चन दे रखा है आपका, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। अब आप ये कैसे पता करोगे इसमें पैरामीटर कौन सा है? भाई a भी है, t भी है और at भी, at तो नहीं बोल सकते, a और t है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर a b c d डॉट 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 अप टू n, ये अगर क्या करेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये तो सभी कांस्टेंट हैं और o p q r s t थीटा, these all are the variables, या वेरिएबल्स की जगह पर ये क्या बोलेंगे? पैरामीटर। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड थीटा आर द पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहां ए तो हो गया कांस्टेंट और टी हो गया हमारा पैरामीटर। तो डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा? dx अपॉन dt इक्वल टू 2a इंटू 2t। अब t का dt अपॉन dx मत कर देना, क्योंकि आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हो। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? 4at। अब सिमिलरली dy अपॉन dt कर लेंगे, मतलब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा? a तो कांस्टेंट, ए तो कांस्टेंट है और t4 का क्या होगा? 4tq, तो 4atq। हमें तो वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की, तो बेटा ये होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो देखो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 4atq और 4at, तो कितना आ गया? इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे? टी स्क्वायर, यही आंसर है। आराम से कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस पैरामीटर को सर्च करना है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें करना है और उसके रेस्पेक्ट में करके आप दोनों में डिवाइड कर दीजिए। y में x का डिवाइड करना है, मतलब dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। गिवन x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा, सो dx अपॉन d थीटा कितना होगा? a मतलब माइनस ए साइन थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा कितना होगा? ए नहीं बी माइनस, अब मत बोलिए, बी माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस बी साइन थीटा। आपको तो वैल्यू किसकी निकालनी है? गुड, dy अपॉन dx की, तो क्या होगी? dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो देखो ये हो गया माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। फिर तो आप बहुत होशियार हो, इसे b अपॉन ए तो लिख ही दोगे। किसमें प्रॉब्लम आएगी? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, साइन थीटा से साइन थीटा, b अपॉन ए, यही आंसर है। लिखने का तरीका यही है, गिवन लिखोगे, फिर जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो चीज पुट करोगे और यहां लिख दोगे सो dx अपॉन dt इक्वल टू cos t एंड dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस साइन 2t इंटू 2। शाबाश। तो इसे थोड़ा सा और कर लीजिए सिंप्लीफाई, 2 साइन 2t। Therefore, dy upon dx equal to dy upon dt upon dx upon dt। इतनी भी लंबी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए पर इनसे कंपैरिजन में, जिससे बता सके कि ये एक वैल्यू है और ये अदर वैल्यू है। तो क्या dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी।
कुछ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है इसमें, लग रही है क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला लग रहा है। तो 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, तो ये हो गया -4 साइन टी। शायद यही आंसर है इसका मेरे हिसाब से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। चाहो तो आप इसे और लेंथी कर सकते हो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t of x and differential with respect to t of y, then we will find the dy upon dt and dx upon dt, but shortcut method यही है। so dx upon dt, जहां dx upon dt लिख गया इसका मतलब ही है कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया बेटा 4, क्योंकि t का क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1, एंड dy upon dt क्या हो जाएगा -4/t², क्योंकि बेटा 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x², ठीक है ना। तो अब देयरफॉर dy अपॉन dx चाहिए आपको, तो इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू आपकी दे रखी है -4/t², और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 4, इसके नीचे 1 मान लेंगे। फायदा क्या होगा, फर्स्ट और 4 का मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड का, तो ये हो जाएगा -4 × 1/4 × t² इक्वल टू -1/t²। हालांकि आप इससे ऐसे कैंसिल भी कर सकते थे, तब भी आ जाता है, लेकिन इससे क्या होगा, ऐसे करने से गलती होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। बहुत ही सिंपल है, कर देंगे dx अपॉन d थीटा इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin थीटा, और cos 2 थीटा का डिफरेंशियल भी क्या होगा माइनस sin 2 थीटा, इसलिए प्लस हो जाएगा इनटू। अब लेकिन क्या होगा, 2 थीटा का भी तो करना पड़ेगा, 2 थीटा का करेंगे तो हो जाएगा 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक। अच्छा, एंड dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2, क्योंकि 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2 डिफरेंशियल। अब आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, तो देखो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 को पहले लिख लें cos 2 थीटा अपॉन साइन माइनस ये वाला, इसे पूरे को नोट कर देंगे प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखना जरा ट्रिग्नोमेट्री लगाई है कि यही कर लिया है, यही है। अभी इसमें बहुत गुंजाइश है, लेकिन बहुत लंबा खिंच जाएगा, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a1 प्लस कॉट थीटा। तो देखिए वही काम करेंगे हम, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, और साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा cos थीटा, ठीक। एंड ये तो बहुत सिंपल है, dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा a, 1 का 0 और cos थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। देखिए मैं आपको बता दूं थीटा होता है ये, लेकिन हम ज़्यादातर इसे थीटा बोल देते हैं। उसका रीज़न है कि हम हिंदी वर्णमाला में ट के बाद ठ को पढ़ते हैं, और एक साथ ठ के बाद ट बोलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थीटा बोल देते हैं। स्पेलिंग इसकी होती है THETA। अब आप जैसे बोल सकते हो वैसे बोल सकते हो, ठीक है, थीटा या थीटा।
तो हमें थीटा से मतलब नहीं है, हमें मतलब है dy अपॉन डी एक्स से, तो वो हमारा होगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो देखिए क्या होगा, a, अब इतना तो आप जानते हो, जब एक अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे a1 माइनस कॉस थीटा। अब भी बेटा a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसे कर देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस 1 कैंसिल हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो ये हो गया माइनस, इस माइनस को यहाँ भी लगा लो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं काट सकते, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। जहाँ थीटा बाई 2 तो थीटा की जगह पर था यहाँ, और माइनस अपने सिंबल जो भी चल रहा था वो हमने लिख लिया। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। देखिए बेटा, इसके दो तरीके हैं हमारे पास करने के, एक तो ये है लॉग से कर लें, और दूसरा क्वोशिएंट रूल से कर लें, u अपॉन v वाली फॉर्म से। u अपॉन v वाली फॉर्म से थोड़ा सा लेंदी होगा और लॉग से शॉर्ट हो जाएगा। तो देखो x इक्वल टू आपको दे रखा है साइन क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लॉग x इक्वल टू लॉग साइन क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, m अपॉन n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग साइन क्यू टी को हम साइन टी का होल क्यूब लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, माइनस लॉग कॉस 2t है की पावर कितनी है, 1/2, रूट को इस तरह लिख सकते हैं ना हम, बस तो हो गया। दैट इम्प्लाइज लॉग x इक्वल टू 3 लॉग साइन टी माइनस 1/2 लॉग कॉस 2t। डिफरेंशियल कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ t के में। अब करते हैं तो log x का 1/x हो गया, लेकिन कर किसके रहे हम रेस्पेक्ट में, t के में, तो क्या लिखेंगे यहाँ dx अपॉन dt इक्वल टू 3 log x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या है sin t, और sin t का क्या होता है cos t। ये मल्टीप्लाइकेशन आएगा ऊपर, माइनस 1/2 चल ही रहा है, 1/cos 2t हो जाएगा, cos 2t का क्या होगा, तो प्लस कर दो इसे, तो ये हो गया साइन 2t, और 2t का क्या होगा 2। आ गया समझ में, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो dx अपॉन dt इक्वल टू x हो गया। अब बेटा आप ना इसे एक साइन और कॉस की फॉर्म में रहने दें, क्योंकि आपका क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में दे रखा है, बाद में कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। चाहो तो आप टेन और कॉट में कन्वर्ट कर लो, जैसा आप उचित समझो, पर मैं अभी से इसे टेन और कॉट में बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट, और ये हाफ से 2 कैंसिल हो गया था, और ये हो गया आपका tan 2t, और x की वैल्यू को पुट कर देंगे, वो हमारी क्या है साइन क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t, और ये है हमारा। देखिए मैंने इसलिए इसे अंदर नहीं इंसर्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसमें और इसका डिवाइड करूंगा तो रूट कॉस 2t से रूट कॉस 2t कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गया 3 cot t प्लस tan 2t।
ये वैल्यू हमारे लिए बहुत काम आएगी क्योंकि ये dx/dt की वैल्यू है। अब बेटा हमें निकालना है y का, तो हम क्या करेंगे, ये समझिए यही क्वेश्चन मैंने यहां लिख रखा है, तो log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो आप लिख ही लोगे, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log cos QT को हम cos t का होल क्यू लिख सकते हैं, माइनस log cos 2t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ किया था। तो ये हो गया हमारा log y इक्वल टू 3 log cos t माइनस 1/2 log cos 2t। देखिए इसमें और इसमें अंतर ही क्या है, ये पार्ट तो बिल्कुल सेम आना है, ये तो बिल्कुल सेम आना है, इसका करना है बस। तो देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा 1/y dy/ शाबाश, कहीं रट मत लेना कि dy/dx इक्वल टू 3 अपनी जगह पर है, इसका हो जाएगा 1/cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, वही गलती कर रहे हैं ना, cos t, ठीक है, और sin t, माइनस 1/cos 2t, और इसका हो जाएगा sin 2t माइनस का, लेकिन माइनस से मैंने इसे प्लस कर दिया, ठीक, इनटू अभी 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy/dt की, तो y का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा बेटा, माइनस लग जाएगा, -3 tan t प्लस tan 2t। आ रहा है यहां तक समझ में? इसका मतलब dy/dt की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू पुट कर दो cos QT अपॉन रूट cos 2t, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, -3 tan t प्लस tan 2t। अब बेटा ये तो हमारे कोई आंसर है नहीं, हमें आंसर क्या निकालना था, dy/dx। उसके लिए हम क्या करेंगे, dy/dt को डिवाइड कर देंगे dx/dt से। अब जरा देखना बेटा क्या होगा, ऊपर लिखी जाएगी संख्या cos QT अपॉन रूट cos 2t, और ब्रैकेट के अंदर ये संख्या आ जाएगी 3 tan t प्लस tan 2t। ऐसे ही यहाँ लिख जाएगा sin QT अपॉन रूट cos 2t, और यहाँ होगा 3 cot t प्लस tan 2t, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए बेटा ये आ गया cos QT अपॉन sin QT, हो गया हमारा cot QT, और -3 tan t प्लस tan 2t अपॉन 3 cot t प्लस tan 2t। अभी यही संतुष्टि नहीं होगी, ये हमें ब्रेक करने पड़ेंगे, करने के लिए दे दिया, अभी आंसर प्योरीफाई नहीं हुआ है। तो देख dy/dx इक्वल टू देखो cot QT है, और आपको ऊपर दे रखा है tan 2t को आप पहले लिख लीजिए, और -3 tan t अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसमें से आप cot t कॉमन ले लो। देखो आप कहोगे cot t कैसे कॉमन आ रहा है 3 रिमेनिंग हुआ, और उधर क्या हो गया, -tan 2t तो था ही, अपॉन चल प्लस था, प्लस tan 2t अपॉन cot t और आ गया। अब तो ले लिया, अब तो आ गया कॉमन सही। अब देखिए इससे ये स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, dy/dx इक्वल टू ये cot स्क्वायर t है, और ये बचा tan 2t माइनस 3 tan t अपॉन 3 प्लस tan t इंटू tan 2t। tan t कहाँ से आया, cot t को जब ऊपर ले जाऊंगा तो tan t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपको याद हो तो tan 2t का फॉर्मूला होगा 2 tan t
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर टी तो हमारा चल ही रहा है, यहाँ रखेंगे तो 2 tan टी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टी माइनस 3 tan टी को ऐसे ही लिखा रहने दो, अपॉन 3 अपनी जगह पर है प्लस tan टी और फिर वही 2 tan टी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। ठीक, अब क्या होगा बेटा, कॉट स्क्वायर टी आपका लिखा ही हुआ है, कैमरा सही है, देख लीजिए एक बार, कॉट स्क्वायर टी। अब क्या होगा, इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी आ रहा है ना, तो क्या होगा, यहां तो 2 tan टी बचेगा, लेकिन माइनस 3 tan टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी का, सही है। अच्छा, ऐसे ही अब यहां भी ले लीजिए आप 1 माइनस टेन स्क्वायर टी, किसमें से, ये वाला, तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 3 1 माइनस टेन स्क्वायर टी और प्लस 10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर टी। अब बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक, इक्वल टू कॉट स्क्वायर टी तो अपनी जगह चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 tan टी माइनस 3 tan टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 tan टी प्लस 3 tan क्यू टी, सही है, अपॉन जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर टी प्लस 2 tan स्क्वायर टी। यहां तक समझ में आ रहा है आपकी में। अब देखिए क्या होगा, कॉट स्क्वायर टी तो आपकी चली रही है, अब ये क्या हो जाएगा 3 tan टी और 2 tan टी माइनस टेन टी लेते हैं पॉजिटिव संख्या को, तो 3 tan क्यू टी माइनस 10 टी अपॉन ये क्या हुआ 3 माइनस टेन स्क्वायर टी। अरे 3 tan स्क्वायर टी में से 2 tan स्क्वायर टी हुआ। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अब है क्वेश्चन का ट्रिक। देखो ऊपर से हम tan टी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर टी और tan टी को हम ऊपर से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 और ये हुआ 3 माइनस tan स्क्वायर टी। इससे ये फायदा हुआ, सही है ना, क्योंकि ये 1 अपॉन कॉट टी हो जाएगा। अब जरा और स्पेस कर लेते हैं हम, तो अब क्या करेंगे हम, क्या चल रहा है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो चल रहा था। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपका ये निकल गया, क्या आया जी कॉट टी और 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर टी। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता था अगर ये हो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे बने देखो, इक्वल टू, घबरा मत जाना आप, है ना, कॉट टी को लिख लीजिए आप 1 अपॉन tan टी। आप कहेंगे कैसे क्यों लिख लिया, वो मैं बता दूंगा। कहीं अगर x अपॉन वाई लिख रही है तो इसे 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो फिर ऐसे इसे लिख लो, तो 1 अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर टी अपॉन 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं ना इस तरह। अब tan टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन 3 tan टी माइनस tan क्यू टी अपॉन 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक, इक्वल टू, अभी देखिए थोड़ी सी गुंजाइश है, 3 tan टी
माइनस टेन क्यू टी अपॉन, माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस 3 टेन स्क्वायर टी। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन 3 थीटा का होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या हो जाएगा, ये हो गया देखो माइनस यहाँ पहुँच जाएगा, और ये हो गया 1 अपॉन टेन 3 टी का फॉर्मूला, तो इसे हम लिख देंगे माइनस के कॉट 3t। अब बेटा इस आप निकाल क्या रहे थे, dy अपॉन डी एक्स, तो आपका आया माइनस कॉट 3t। हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल था, है ना। कोई बात नहीं, सिंपल्स को करते हैं तो टफ को भी करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आया भी तो 4 मार्क्स का आएगा, इससे कम नहीं आ सकता, लेकिन टाइम कंजप्शन है इसमें काफ़ी। चलो अब लाइव क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू एंड y इक्वल टू ए साइन टी। सबसे पहले हम निकालते हैं dx अपॉन dt, इसका मतलब हुआ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो कैसे होगा, a कांस्टेंट है, cos t का हो गया माइनस साइन t, और log t का हो गया 1 अपॉन टी, लेकिन यहाँ t की जगह पे क्या है, टेन टी बाई टू। अब 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा, अब t बाई टू का करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसे मत भूल जाना कि ये 10 का भी करना है, ठीक है ना, पहले भी तो क्वेश्चंस किए हैं। तो देखो क्या हुआ, a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 है, हाँ जी है, टेन टी बाई टू को हम लिख देंगे साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, और बेटा सेक स्क्वायर टी बाई टू को लिख देंगे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू। सही है, समझ में आ रहा है, कॉस टी बाई टू से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इक्वल टू ए माइनस साइन टी तो है ही, प्लस 1 अपॉन नीचे क्या बचा, 1 अपॉन साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू। ये फॉर्मूला देखना, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला है, तो ये हो गया a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, चलो एक लाइन लिखी देता हूँ, 1 अपॉन साइन टी, क्या 2t करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा a माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी। ये वैल्यू हमारी किसकी है, dx अपॉन dt की है, ठीक है ना, dx अपॉन dt की वैल्यू निकल के आई। अभी हमें किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, dy अपॉन dt की। तो चलो इस पोर्शन को यूज कर लेते हैं हम। y इक्वल टू हमारा है a साइन टी, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू a और cos t। समझ में आ गया बेटा। अब हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dx की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt की वैल्यू आपको a cos t दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपको a माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी दे रखी है। a से a तो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री इसमें लग सकती है, गुंजाइश है। सही है, यहाँ तक देख लीजिए एक बार, मैंने dx अपॉन dt की वैल्यू रख दी है नीचे, और dy अपॉन dt की ये वैल्यू निकल के आई है। अब देखो क्या लगेगा इसमें, दैट इम्प्लाई dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, cos t तो ऊपर है ही, इसमें देखो माइनस साइन टी अपनी जगह पर है, इसे 1 अपॉन साइन में चेंज कर दो, ठीक है, तो क्या फायदा होगा, cos t ऊपर है, एलसीएम लेंगे जब साइन टी हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस का और प्लस 1, ये साइन टी ऊपर जाएगा, देखो कुछ चमकने लगेगा आपको, तो ये हो जाएगा साइन टी कॉस टी, और इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये तो आप जानते ही हैं, ये साइन टी कॉस टी को ऐसे ही रहने दो, और ये बन गया कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया बेटा,
साइन टी अपॉन कोस टी, तो क्या आ गया टेन टी, यही आंसर है। ठीक है, अगर छोटी सी भी गलती कर गए फिर नहीं आंसर आना। और यहां देख लिया करो कभी गुंजाइश है इसमें, अब इसमें कुछ नहीं है, ये 10t हो गया, ये हमारा आंसर।